जिसको न्यूज चैनल हमारे देश में कहते हैं कि इसको धर्म का दर्जा दिया जाता है, तो उस क्रिकेट से देश में बहुत से लोगों के घर चलते हैं। हजारों करोड़ रुपए का कारोबार क्रिकेट से चल रहा है। ऐसे लोगों का कारोबार भी क्रिकेट से चल रहा है जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। तो सर बताइए जरा, कैसा काम चल रहा है इंडस्ट्री में? क्या है क्रिकेट इंडस्ट्री में? बैट आप बनाते हैं, सब बनाते हैं। देखिए, जिस हिसाब से क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है उस हिसाब से जो हम बैट मेकर हैं, हाँ। ये उतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। 30 साल से ये काम कर रहे हैं, आपने बताया मुझे। हाँ जी। ठीक है, तो क्या पहले ये प्रॉफिटेबल था, अब नहीं रहा, या हमेशा से ऐसा ही है? लकड़ी के बैट की डिमांड मुझे लगता है कि शायद महंगे होने की वजह से उतनी ज़्यादा नहीं है। जो एक इंग्लिश विलो बैट, अच्छा बैट 8-10 हज़ार रुपये में आ जाता था, हाँ। आज वही अच्छा बैट 30,000, 40,000, लाख रुपए के भी बैट अब मार्केट में अवेलेबल है। 1 लाख रुपए का क्रिकेट बैट? हाँ जी, हाँ जी। सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। क्रिकेट, जिसके बारे में हमारे देश में न्यूज़ चैनलों पे एक लाइन बहुत ज़्यादा घिसी जाती है कि क्रिकेट, जिसे हमारे देश में धर्म का दर्जा दिया जाता है। ये न्यूज़ चैनल कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो जिसको न्यूज़ चैनल हमारे देश में कहते हैं कि इसको धर्म का दर्जा दिया जाता है, तो उस क्रिकेट से देश में बहुत से लोगों के घर चलते हैं। हजारों करोड़ रुपए का कारोबार क्रिकेट से चल रहा है। ऐसे लोगों का कारोबार भी क्रिकेट से चल रहा है जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज मैं उन लोगों की बात करने के लिए आपके सामने आया हूं जिनके घर क्रिकेट से चल रहे हैं, यानी कि क्रिकेट का सामान बनाकर उनकी रोजी रोटी चलती है। मैं पंजाब के जालंधर में हूं। देश में 2 जगह स्पोर्ट्स इंडस्ट्री मानी जाती है मुख्य रूप से। पहला है पंजाब का जालंधर और दूसरा है उत्तर प्रदेश का मेरठ। तो मैं पंजाब के जालंधर में हूं। ये देखने आया हूं कि बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे कि दिखाइए कि पंजाब में इंडस्ट्री का क्या हाल है। तो भाई, जालंधर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है और यहां पर मैं आया हूं धीरज वाधवा जी के यहां पर। ये इनका जो है क्रिकेट का ये सामान बनाते हैं, जैसे कि ये बैट है और पैड हैं, ग्लव्स हैं, ये सब यहां पे बनाते हैं। तो इनकी फैक्ट्री में मैं आया हूं ये देखने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई ये जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है या ये जो क्रिकेट इंडस्ट्री है, इसके क्या हालात हैं, काम धंधा कैसे चल रहा है। वाधवा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शरद जी, पंजाब आने के लिए। भाजी, पंजाब तो हम वैसे भी आ ही जाते हैं। मोस्ट वेलकम जी। भाजी, हम थोड़ा सा यही आपसे जानना चाहे, थोड़ा बताइए कि ये जो इंडस्ट्री बहुत जो बाहर से दिखती है कि हजारों करोड़ रुपए की है, सब नोट छाप रहे हैं इसमें, चाहे वो क्रिकेटर हों, चाहे वो स्पॉन्सर्स हों, जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, वो भी नोट छाप रहा है। तो आप लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, इसका सामान बनाते हैं, आप बैट बना रहे हैं, पैड है आपका, ग्लव्स हैं, इस तरह का सामान है। ये देखिए, यहाँ पर ये बैट बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है, देखते रहिए। उधर देखिए, इधर आके दिखाओ भाई। वो हम बोलते हैं कि वो हत्ती पर वो चढ़ाना, जो पहले एक धागा चढ़ता है ना, ये देखिए, ये वो चढ़ रहा है। तो ये फैक्ट्री में ये मैंने पहली बार देखा है भाई। जिन लोगों ने अब तक ना देखा हो वो देख लीजिए। तो सर बताइए जरा, कैसा काम चल रहा है इंडस्ट्री में? क्या है क्रिकेट इंडस्ट्री में? बैट आप बनाते हैं, सब बनाते हैं। देखिए, जिस हिसाब से क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है उस हिसाब से जो हम बैट मेकर हैं, हाँ। ये उतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। इसमें बहुत से लोगों की फैमिली चलती है, बट जितनी प्रॉफिटेबिलिटी या कमाई क्रिकेट के अलावा जो ब्रांड्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं वो कमाई करते हैं, हाँ। क्रिकेट बैट बनाना उतना प्रॉफिटेबल धंधा नहीं है। अच्छा। माने आप देखो, बड़े बड़े स्पॉन्सर हैं, हाँ। कोई फोन का स्पॉन्सर है, कोई हाँ। कोला का स्पॉन्सर है, हाँ। कोई कुछ है, उसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, पर हाँ। वो बड़ा एक रोल प्ले करता है। हाँ। एडवर्टाइजमेंट क्रिकेट से करता है, क्रिकेट के ऊपर हाँ। रख के उसका सारा सेंट्रलाइज होता है, हाँ। उसका एडवर्टाइजमेंट का जो भी सिस्टम होता है। बट बैट वाले में उतनी नहीं है। हमारे अपने हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो मतलब आप 30 साल से ये काम कर रहे हैं, आपने बताया मुझे। हाँ जी। ठीक है, तो क्या पहले ये प्रॉफिटेबल था, अब नहीं रहा, या हमेशा से ऐसा ही है इसके हालात? मतलब अब खराब हुए हैं, काम धंधा अब जो है डाउन हुआ है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपैरेटिवली जो बाकी की लोग जो इनके साथ एसोसिएट नहीं है, हाँ। उनकी तो प्रॉफिटेबिलिटी शुरू से ही
जब वो क्रिकेट से ही कमा रहे हैं, उनका अच्छा। एक जो चैनल है या जो उनका एडवर्टाइजमेंट का सोर्स है वो क्रिकेट है। हाँ। पर क्रिकेट गियर्स का जो बिजनेस इटसेल्फ इतना पैसे वाला नहीं है। अब जो है थोड़ा जैसे जैसे क्रिकेट बढ़ रहा है, हाँ। काम तो बढ़ रहा है, पर अच्छा। उस हिसाब से जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी है, हाँ। महंगाई की वजह से या कुछ कह लो, हर ट्रेड के अपने अपने टैक्स सिस्टम होते हैं, वैसे ये जो प्रोडक्ट है दिन बर दिन मुझे लगता है कि महंगाई की वजह से जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्रिकेट आज की डेट में, क्योंकि अच्छा। लकड़ी है, नेचुरल प्रोडक्ट है, अवेलेबिलिटी दिन पर दिन कम होती जा रही है, अच्छा। महंगे होते जा रहे हैं प्रोडक्ट। अच्छा। तो उस वजह से जो काम इन नंबर्स होता था हाँ। लकड़ी के बैट्स का, उसको कुछ प्लास्टिक के बैट्स ने रिप्लेस कर दिया है, अच्छा। कुछ और कंपोनेंट्स के बैट्स आ गए हैं जो कि एक सस्ता विकल्प होते हैं। तो उस वजह से लकड़ी के बैट की डिमांड मुझे लगता है कि शायद महंगे होने की वजह से उतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे और कि आप मुझे बताइए कि आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले एक क्रिकेट बैट सामान्य रूप से कितने का आ जाता था, और अब जो है कितने का आ रहा है? देखिए, जो आज से 4-5 साल पहले अच्छा कश्मीर विलो बैट 500-600 रुपये का आ जाता था, आज वही बैट जो है वो 1500 रुपये का भी नहीं है। 5 साल में इतना फर्क है। और अच्छा। जो प्लेयर की अच्छा, लकड़ी 1500 में भी नहीं मिल पाएगा? अच्छा बैट उस लेवल का जो उस अच्छा। टाइम पे 500 में आ जाता जो था। 500-600 का बैट था वो 1500 से ऊपर जाके मिलेगा? हाँ अच्छा, जी। महंगा महंगा हो गया है। हाँ जी। लकड़ी महंगी होगी इस वजह से? लकड़ी महंगी होगी इस वजह से। ओह। और दूसरा, जो एक लकड़ी हम इंग्लैंड से इंपोर्ट करते हैं जिसके हाँ। प्लेयर्स बैट बनते हैं, अच्छा, ये जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं प्रोफेशनल- उनके। अच्छा। हाँ, अच्छा, हम लोग जो गली मोहल्ले वाले क्रिकेटर हैं वो ये वो लकड़ी कश्मीर में- विल्लो वाले बैट यूज हाँ करते जी। हैं। अच्छा। जो और आप- हाँ। आपके हाथ में जो बैट है ये हाँ। इंग्लैंड की लकड़ी अच्छा, आती ये है। इंग्लैंड की लकड़ी? अरे ये पता नहीं था भाई, ये अंग्रेजी लकड़ी। हाँ जी। तो ये वहाँ पे इसकी खेती होती है प्रॉपर। अच्छा। वहाँ पे रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो एक इंग्लिश विलो बैट, अच्छा बैट 8-10 हज़ार रुपये में आ जाता था, हाँ। आज वही अच्छा बैट 30,000, 40,000, लाख रुपए के भी बैट अब मार्केट में अवेलेबल है। 1 लाख रुपए का क्रिकेट हाँ बैट? जी, हाँ जी। आपके पास भी है 1 लाख का? नहीं, वो बड़े ब्रांड्स अच्छा। का होता है। हमारे पास भी उतना महंगा तो नहीं है, बट अच्छा। ये है कि जो ब्रांड्स हैं, जो इस लाइन के रेप्यूटेड ब्रांड हैं, वो लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का बैट आप मार्केट जाएंगे तो आपको उसकी अवेलेबिलिटी भी है। तो ये जो आप बता रहे हो कि इंग्लिश विल्लो बैट जो 8-10 हज़ार का था, ये क्या रेट था, कब था ये वाला रेट? ये कोविड से पहले अच्छा। 8-10 हज़ार में अच्छा बैट मिल जाता इंग्लिश था। विल्लो वाला? इंग्लिश विल्लो वाला। अब जो है 30,000 से ऊपर ही जा रहा है। हाँ, 30-40 हज़ार से उस लेवल का बैट जो 8-10 हज़ार में मिल जाता था, हाँ। आज अगर वही क्वालिटी का बैट आप लेने जाओ तो वो 30-40 हज़ार से कम नहीं होगा। पर आप कह रहे हो प्लास्टिक के बैट भी यूज हो रहे हैं? हाँ जी, प्लास्टिक के बैट, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लकड़ी की प्राइसिंग पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। प्राइसिंग भी है, कंट्रोल भी है भाई। पेड़ काटना जो है, Exactly. लोगों में जागरूकता बढ़ रही है पेड़ काटने के प्रति। हाँ जी, कि हाँ पेड़ जी। नहीं कटने चाहिए। हाँ जी। हाँ। और दूसरा उसमें कारण ये भी है कि बहुत से लोग, बहुत से कंट्री खेलने में आ गए हैं, तो हाँ। अब पेड़ तो अपना टाइम लेगा, 20 साल लेगा बड़ा होने में और एक बैट के काबिल लकड़ी देने में हमें। हाँ। ठीक है, पर अब रिक्वायरमेंट ऐसे है कि बहुत से कंट्री आ गए हैं खेलने के लिए, उनको भी लकड़ी का बल्ला चाहिए। तो उस अच्छा। वजह से, शॉर्टेज की वजह से भी प्राइस हाइक है। ठीक है। और प्राइस हाइक होने की वजह से फिर सस्ते वेरिएंट, मानो किसी ने बैकयार्ड में खेलना है, वो कहाँ लेगा 2000-2500 एक चीज मुझे बताइए कि क्या जैसे अब जैसे कल्चर बदल रहा है, बच्चे जो हैं अब फील्ड में हम देखते हैं कि बहुत कम जाते हैं। देखते हैं कोई मोबाइल में ही घुसे हुए हैं या घर में ही रहना पसंद करते हैं। बहुत से मतलब हमने देखा है बच्चे आजकल के। क्या उस वजह से भी जो आप नंबर्स में कह रहे हैं कि डिमांड घट गई है अब बैट्स की और इसकी, ये भी कारण हो सकता है क्या? ये बिल्कुल स्पॉट ऑन क्वेश्चन है आपका। ये भी एक रीज़न है। अगर हम अपने बचपन की बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक आउटडोर ग्राउंड्स, क्रिकेट, ये सारा कुछ होता था। हाँ। पर आज के बच्चे मोबाइल की यूजेज से इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि आउटडोर में मेहनत लगती है वो नहीं खेलते। और मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि आने वाले टाइम में जो हम लोग जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़ करके फिट रहते थे, हाँ। आप देखते हैं आजकल के बच्चों में
बहुत सी बीमारियां और बहुत सी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, जिसका रीज़न यही है कि बच्चे मोबाइल्स में ज़्यादा घुसे रहते हैं और आउटडोर की गेम्स के लिए उनका रुझान कम हो रहा ये है। जो 15-20 साल के अभी बच्चे हैं या अभी जवान हो रहे हैं, वो लोग उस तरह से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो 40-50 के आसपास में लोग होंगे, 30 प्लस या 35 प्लस होंगे, वो ये समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में जो 70-80 के दशक में पैदा हुए होंगे कि वो कैसे जो हैं उनका मुख्य समय जब बचपन में खेलने में बीतता था, और ज़्यादातर बच्चों का जो समय है वो क्रिकेट में बीता करता था। हम तो बैट लेके निकल जाया करते थे और पूरे मोहल्ले में अपना चलो भाई मैच खेलना शुरू करो। हाँ तो जी। अब उस तरह से जो है लड़के लोग निकलते नहीं है, या नहीं। लड़कियां तो क्रिकेट को बढ़ावा तो दे रहे हैं, लेकिन उस तरह से लोग देखे नहीं जा रहे हैं बच्चे कि भाई वो खेल रहे हो क्रिकेट। और फर्क उसमें सर ये भी आ गया है कि पहले ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी, अब हाँ। वैसे ग्राउंड्स भी अवेलेबल नहीं है। जब पास में कोई ग्राउंड होता था, अब पता हाँ। लगता है कि वहाँ पे कॉलोनी कट गई है, तो हाँ। बच्चों की एक जो खेलने की अप्रोच है वो भी दूर हो गई वो भी, है। और फिर जो है फिर किसी के घर में बॉल जाएगी वो आपत्ति करेगा, और अब जो है झगड़े पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा होने लग गए हैं। पहले तो फिर भी जो है एक घर होता था कॉलोनी में जहां पर अगर बॉल चली गई तो भैया तो बॉल नहीं मिलेगी या लड़ाई होगी और भाग जाओ कि उसके घर में बॉल चली गई। ऐसा सबकी जिंदगी में होता है। हाँ, लेकिन अब तो जो है जिसके घर पे बॉल चली गई या जिसके घर का चीजा टूट गया, अरे वो तो कलेश मचा देगा भाई अब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये फैक्ट है और ये प्रॉब्लम रहती है। और फिर एक थोड़ा सा चेंज ये भी है कि जैसे पहले हम हर गली की टीम होती थी, हर सोसाइटी की टीम होती थी। अब पेरेंट्स जो कहते हैं कि यार अगर इसको खेल नहीं है तो इसको अच्छी एकेडमी में डाल देते हैं कि शायद कुछ बन जाए, क्योंकि क्रिकेट में पैसा भी बहुत है। वो उसमें कोई फील्डिंग विल्डिंग नहीं करनी पड़ती, नेट्स बंधे रहते हैं, बस वो एक तरफ से बॉलिंग होती है, बस अपना जो है स्ट्रोक खेलती रहिए आप, बढ़िया घुमा घुमा के मारिए। अब हालांकि उसका नतीजा कैसा होता है मुझे वो पता नहीं है, लेकिन एक मैंने बैट और देखा है जी आपके यहाँ, थोड़ा ये बताइए। इधर इधर दिखाओ जी अमन, ये वाला बैट किस तरह का है जी? ये वाला रखें। ये शरद जी, ये जो पीछे इसमें आप देख रहे होंगे कि स्कूप्स डले हुए हैं। हाँ। ये आजकल लेदर बॉल क्रिकेट के साथ साथ हार्ड टेनिस बॉल की क्रिकेट भी बहुत ये होती देखिए है। होना ऐसा बैट होता है, लेकिन ये ऐसा जो है अब बैट आने लग गया, ये मैंने अभी पता लगा है यहाँ पर आकर। वो इसलिए क्योंकि ये टेनिस बैट है, जैसे हार्ड टेनिस से क्रिकेट होती है। अच्छा, टेनिस बॉल टेनिस बॉल अच्छा। से, हाँ, टेनिस बॉल दो तरह की होती है, एक सॉफ्ट होती है, वो हल्की होती है। हाँ। ये हार्ड टेनिस जो कि तकरीबन लेदर बॉल जितनी ही भारी होती है। अच्छा। जैसे ये 155 ग्राम की है, वो 125-30 ग्राम की होती है। अच्छा। और वो इतनी तेज आती है कि नॉर्मल बैट उसके आगे उसकी स्पीड कम पड़ती है। अच्छा। तो उसकी बैट को स्पीड से लाने के लिए हमें बैट हल्का रखना पड़ता है। तो ये स्कूप का जो मोटिव है वो बैट का वजन हल्का करना है। अच्छा। और कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, ये वो एक तो मोंगूस बैट टाइप जैसे थोड़ा हाँ जी। हल्का सा यूं रख लिया। हाँ, काफी हल्का है ये। हाँ जी, ये बहुत काफी हल्का महसूस हो रहा है। अच्छा, इसमें ट्राई कर सकता हूँ इसको? इसमें ये बॉल जो हार्ड बॉल है, हल्की सी डेंट डालेगी। अच्छा। पर आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें उतना रिबाउंड नहीं होता, क्योंकि उसमें पर ये तो हो सकता है झन्नाहट भी आ जाएगी फिर हाँ तो। जी, हाँ जी, क्योंकि ये इसके लिए है ही नहीं। ये इसके लिए है ही नहीं है। इसमें जो प्रेसिंग है, जो लकड़ी प्रेस की जाती है, लेदर बॉल के लिए की जाती है। हाँ। जो टेनिस बॉल की क्रिकेट है वो जोर की क्रिकेट है। अच्छा। और उसमें जो बॉल दब जाता है जब भी इम्पैक्ट होता है। हाँ। तो इसलिए प्रेसिंग कम की जरूरत पड़ती है। इसलिए अच्छा। उतना बैट प्रेस नहीं है। ठीक है, तो ये सस्ता होता है क्या उसके मुकाबले, नॉर्मल बैट के मुकाबले? हाँ जी, ये थोड़ा सा सस्ता होता है। अच्छा। क्योंकि इसकी डिमांड काफी रहती है। इसके लिए आपको ज्यादा ग्राउंडों में भी नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा। आपकी सोसाइटी के नीचे जगह आप खेल रहे हो, और वहीं पे ये छोटी जगह पे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ठीक है, एक बार हमें जरा दर्शकों के लिए थोड़ा प्रोसेस बता दीजिए, जैसे लकड़ी से एक फाइनल बैट तक कैसे बनता है? हाँ जी, जो अब आए हैं तो ये सब भी देख लें हाँ जी, कि पहले एक रॉ लकड़ी दिखा दीजिए कि जो जैसे आई। हाँ जी, वो रॉ लकड़ी बाहर पड़ी है। मैं फिर अच्छा। आपको रोकना पड़ेगा शायद। जैसे सर देखिए, ये एक रॉ लकड़ी हमें इसी डायमेंशंस भाई में आती है। बैट जो है वो बनने से सबसे पहले कैसा था? ये जो इनके पास लकड़ी आती है वो ऐसी आती है, देख लीजिए भाई, एक बार दिखा दीजिए सर। ये ऐसे आती है। अच्छा, ये थोड़ा सा शेप इसकी थोड़ी सी ऐसी बैट के आकार की पिरामिड टाइप सी जो है, या जैसे वो शेड होते हैं उस तरह की ये लकड़ी आती है। ठीक है, तो इसके बाद जो सबसे पहले हमें जो अंदर ही दिखा दें। हाँ जी, भाई ये हमने देख लिया, ये रॉ फॉर्म है बिल्कुल। ये बैट कैसे बनेगा? सबसे पहले ये रॉ है,
चाहे इंग्लैंड की लकड़ी हो, चाहे ये कश्मीर की हमारी। कश्मीर की हो, तो जो डायमेंशन है वो सेम ही रहती ठीक है। है। तो सबसे पहले जो है वो इस मशीन में हम अच्छा इस लकड़ी की ये वी काटते हैं और इसमें हैंडल फिट कर देते हैं। ये अच्छा, सबसे पहले हत्ती लगेगी, ये हैंडल लगाया जाएगा बैट के अंदर, लकड़ी है ये, और लकड़ी के अंदर ये जो है ये फिट कर दिया गया है। हाँ, और इसके बाद का प्रोसेस ये है कि क्योंकि ये लेदर बॉल से खेला जाना है, हाँ। इसको हम भारी भरकम मशीन में प्रेस करते हैं, जिसके लिए हमें इसको काफी पानी लगाना पड़ता है, और अच्छा। उसके बाद ये प्रेस होता है। प्रेसिंग के बाद फिर जो बैट है वो बनने की स्थिति में आ जाता अच्छा, है। वो जो सामने बना रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, एक बार वो दिखा दें भाई, ये हाँ देख जी। लीजिए एक बार। हाँ जी। ये समझ लीजिए कि अब इसमें हाथ लगा दिया गया है, हत्ती लगा दी गई है। तो अब जो है इसको आप रख लीजिए। हाँ जी। भाई ये लगाया गया है। अब देखिए अगली स्टेज क्या है, आगे बता रहे हैं कि अब जो है ये कारीगर के हाथ में जाएगी। इन्होंने बताया कि इसके बाद क्या करना है, पानी वानी लगाना पड़ेगा। हाँ और जी। अब देखिए जो अब प्रेसिंग इसको बकायदा शेप दी जा रही है। हाँ, प्रेसिंग के बाद ये बैट कुछ इसी तरह से हमारे हाथ में आ जाता है। अच्छा देखिए ये बैट, ये देखिए फिर जो है अब इसको डिजाइन करेंगे, ये ऐसे बन जाएगा। देख लीजिए शेप दे दी है पूरी। वो सब दिखा दो भाई, ये शेप दे दी। ये मोटी मोटी फिनिश होगी। अच्छा। मोटी मोटी शेप होगी। हाँ, ये हमारे पास जो है एक तकरीबन फाइनल प्रोडक्ट आ गया है बनने के बाद। अच्छा ये आ गया भाई, देखो। इसके बाद फिर इसका फिनिशिंग का प्रोसेस शुरू होगा। अच्छा 2 प्रोसेस होते हैं, एक बनाने का और एक फिनिशिंग का। अच्छा, तो फिनिशिंग का भी चल रहा होगा वहाँ हाँ पर? जी, चल रहा अच्छा। होगा जी। भाई अब देखिए जो तैयार हो चुका है बैट काफी हद तक, अब उसको जो है फिनिशिंग करनी है। तो रेगमाल वगैरह इस तरह से करके देखिए मशीन में लगाकर एक बार दिखा दो भाई। ज़्यादा देर तो यहाँ रुक नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें लकड़ी का वो आ रहा है, तो ये सांसों में जाएगा, तो इसलिए इन्होंने जो है प्रोटेक्शन ले रखी है। इस तरह करके इसको स्मूथ बनाया जाएगा। अब ये जब हो जाएगा तो उसके बाद वो हत्ती पर वो थ्रेडिंग बोलते हैं इसको। हाँ जी, मैं इसी बैट के ऊपर अच्छा, पहले धागा चढ़ा के लेना। आइए मैं इसको ये आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ, यही बैट को। आइए गिरिजा जी, इन धागा चढ़ाओ। ठीक है जी, वो तो चल रहा है। देखिए अब इसके बाद में बैट पर जो है इस तरह से ये धागा चढ़ाया जाएगा इसकी हत्ती पर, हैंडल पर। ये देखो ये ऐसे सारा का मैनुअल है जी। हाँ, देखिए इतना सारा ये है, और उसमें इनका ये कहना है कि भाई अब जो है उतना ज़्यादा नंबर्स में अब डिमांड उतनी जो है क्रिकेट बैट्स की या क्रिकेट के और सामान की उतनी अब डिमांड नहीं रही है। हाँ जी, हाँ जी, जो मतलब एक अच्छी क्वालिटी का सामान है, क्योंकि क्रिकेट जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनली खेलना बहुत महंगा हो गया है, और गली मोहल्लों के लिए वुडन या एक सेमी प्रोफेशनल इक्विपमेंट को प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स ने रिप्लेस कर दिया है। तो जिस वजह से महंगाई की वजह से भी कुछ वुडन या एक सेमी प्रोफेशनल इक्विपमेंट की जो डिमांड है वो आजकल उतनी नहीं है। अच्छा, मे बी ये थोड़ा टाइम का फेज हो, हाँ, कि कोई टाइमली हर बिजनेस में जैसे एक स्लम्प आता है, कुछ है वैसा टाइम ना चल रहा हो। अच्छा। पर इस टाइम जो डिमांड है वो वैसी नहीं है जो पिछले कुछ सालों में देखी। तो ये केवल आपकी नहीं, यहाँ जालंधर में जितने भी और लोग हैं सबकी कहानी लगभग यही है। मुझे ऐसे लगता है कि हाँ जी, ऐसे ही है। तो फिर बैट को धागा चढ़ाने के बाद फिर सारा कॉस्मेटिक्स के ऊपर काम होता है, ग्रिप चढ़ जाती है। हाँ, फिर हाँ, अच्छा सा लेबलिंग वगैरह हो गई। लेबलिंग और ये जो है ग्रिप। बचपन में ये ग्रिप बहुत फटती थी जी। हाँ जी, हाँ जी, ये अभी भी ऐसा ही है। अच्छा, तो ये मतलब थोड़े टाइम बाद चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि घिस जाती है, फट जाती हाँ, है। वो तो खैर वो कुछ भी होता है वो तो खैर होगा ही होगा। हाँ जी। अभी ग्रिप कितने की आ रही है आजकल? ये ग्रिप जो है ये 30 रुपए से स्टार्ट होकर 100 रुपए तक की अच्छा, ग्रिप है। वो डिपेंड करता मुश्किल है। से मुझे लगता है 5 या 10 रुपए की आया करती जब हम जी हाँ, खेलते थे जी बचपन हाँ, में, जी हाँ। तब की है। तो ये फिर उसके बाद लेबलिंग का काम है, फिर अच्छा। ये लेबल हो जाता है। तो लेबलिंग के बाद फिर ये एंड यूजर के पास जाता है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि समय जैसे बदल रहा है तो किस तरह से ये इंडस्ट्री संघर्ष कर रही है अब। हाँ जी। भले ही बाहर से बहुत चमचमाती सी दिखती है,
ये देखिए ऐसा लगता है सारा पैसा, जितना पैसा भारत में क्रिकेट में जितना पैसा है उतना पैसा किसी खेल में नहीं है, बल्कि सब दूसरे, हमारा जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, वो जो है इतने खराब उसमें रहता है कि हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं के बारे में बात चलती रहती है कि कौन स्पॉन्सर करेगा, कैसे यहाँ पे जाएंगे। और क्रिकेट खिलाड़ी का आप नाम पूछ लीजिए, पूरा देश बता देगा ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आप हॉकी के खिलाड़ियों का नाम पूछ लीजिए, मुश्किल से कुछ लोग होंगे जो बता पाएंगे, एक आध जिसका नाम जो है ओलंपिक के दौरान या वर्ल्ड कप के दौरान जिनका नाम बहुत ज़्यादा चल रहा होगा उनका नाम तो बता देंगे फिर भी, लेकिन नहीं बता पाता है कोई। तो इससे पता लगता है क्योंकि पॉपुलैरिटी है तो इसलिए इसमें क्रिकेट में पैसा भी है। लेकिन आप जो इसका सामान बना रहे हैं ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे भले पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ रही है क्रिकेट की, लेकिन डिमांड जो है क्रिकेट गुड्स की अब उतनी नहीं रह गई, आज उतनी नहीं रह गई, आज से 5 साल पहले। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी ये एक बताना था आपको कि भाई इंडस्ट्री जो है वो किस तरह चल रही है यहाँ पर पंजाब के जालंधर में, तो यही आपको दिखाने की कोशिश की है। और इस बहाने हमें भी कुछ पता लगता है कि अच्छा जी काम ऐसे होता है, अच्छा ये इंडस्ट्री कैसे चल रही है। तो ये इंडस्ट्री जो है क्रिकेट की जैसे बाहर से चमक रही है, अंदर में शायद चमक उस तरह की नहीं दिखाई दे रही अभी इस समय पर। जालंधर पंजाब से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।